हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एम फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हमको इसका y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, मतलब हमको सिंपली एक निकालना है फॉर्मूला वाई एन जीरो का ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो एक्सरसाइज चल रहा था उसके अंदर हमने ये y इक्वल टू ये दिया था, उसका nth डिफरेंशिएशन लेबनिज थ्योरम की हेल्प से कैसे निकाला जाता है पूरा देखा था। ठीक है, और क्या आया था वो भी नोट किया था। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आप सीक्वेंस से आ रहे तो आपने उसको भी नोट किया होगा। ठीक है, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं, हम क्या कर देते हैं वीडियो को ऐड कर देते हैं। अगर आपने लिखा है पहले से तो क्या कर लो, अपना नोट्स ओपन कर लो और जो 4 पॉइंट हम लिखने वाले हैं चारों इक्वेशन वो भी डायरेक्टली लिख लो और कंटिन्यू कर लो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर एम प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। फिर हमको प्रूव करना है ये वाला टर्म। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमको दिया क्या है y इज इक्वल टू ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है x है प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है और फिर क्या है उसके पावर में m है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है उसको एक सेकंड के लिए क्या मान लो, कोई कांस्टेंट कोई अल्फा मान लो, वेरिएबल है जिसके पावर में m लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर कोई डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n, सॉरी कोई अगर नंबर होता है x के पावर n, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है n x के पावर n माइनस वन मिलता है। तो उसी तरह से इसको भी एज्यूम करो, पहले आप क्या करोगे इसी तरह से इसको भी ओपन करोगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे ये हो जाएगा y1, राइट में क्या होगा पहले पावर बाहर आएगा, पावर मतलब m बाहर आएगा, फिर ये ब्रैकेट रहने वाला है, ब्रैकेट का मतलब x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। फिर क्या उसकी पावर में जो भी है उसमें से क्या होता है एक कम हो जाता है, तो यम है तो यम में से क्या होगा एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा क्या है यक्स तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा चेन रूल लगा के अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाओगे तो यक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस अंडर रूट इस बड़े से क्वांटिटी वन प्लस एक्स स्क्वायर को एक सेकंड के कोई भी एक्स मान लो, तो देखो अगर रूट एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से पहले इसको भी ओपन कर लो तो कितना हो जाएगा वन अपॉइंट टू रूट यक्स, यक्स के जगह कितना है वन प्लस यक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यक्स है तो यक्स आता है, लेकिन यक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे फर्दर चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन टू जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, तो टू एक्स आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो हमने पहले क्या बोला कि इस बड़े से क्वांटिटी का कोई अल्फा मान लो, अल्फा के पावर m दिया हुआ है ऐसा अज्यूम कर लो। फिर हमने क्या बोलते जैसे हम क्या करते हैं x के पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह अल्फा के पावर m को भी डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा अल्फा, अल्फा के पावर जो भी है पहले वो बाहर आएगा, करने का मतलब m, फिर ये अल्फा वाला टर्म उसके पावर में m माइनस वन, फिर क्या करोगे चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन वन रूट इस बड़े से क्वांटिटी को एक्स के लिए x मान लो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स आ गया। रूट एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो टू और टू क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, उनको हटा दो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं हमको y का वैल्यू इतना दिया, हमको y का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं अपने इसी इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ब्रैकेट है उसके पावर में m माइनस वन दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के पावर m, सॉरी इस ब्रैकेट के पावर m इंटू इस ब्रैकेट के पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। बेस सेम पावर है, अभी भी क्या लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के पावर m माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको इसको हम क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसके पावर में कितना है माइनस वन, तो अगर हम इसको नीचे आए तो क्या बन जाएगा डिवीजन में लाएं तो इसके पावर में वन बन जाएगा। ठीक है, अभी भी सेम ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के पावर माइनस वन और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के पावर m है और ब्रैकेट के पावर माइनस वन मतलब ब्रैकेट के पावर m माइनस वन बनने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि हमने एक बार और पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया था इसलिए हम बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हो ब्रैकेट के पावर m अपान ब्रैकेट के पावर मतलब एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं y का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं y रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सेकेंड यहाँ पे
वाई रख लेते हैं कहाँ से, ये जो हमको इक्वेशन गिवन है वहीं से, ठीक है। तो यम हो गया और वाई हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे अंडर रूट 1 + x² मिलेगा, और प्लस एक्स तो है ही, और डिवीजन में पूरे में अंडर रूट 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपको कितना मिलेगा, y1 = यम वाई अपान अंडर रूट 1 + x² मिलेगा, ठीक है। अब क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके रीअरेंज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा हमको, y1 का स्क्वायर = m²y² अपान 1 + x², ठीक है। अब क्या करो, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना मिल जाएगा, 1 + x² y1 का स्क्वायर इक्वल टू, चलो लेफ्ट में ला देते हैं, ठीक है, राइट वालों को भी, -m²y² = 0, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कर दो, इस इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, तो u भी प्रोडक्ट वाला रूल लगा देना। तो कितना मिलेगा, पहले मान लेते हैं ये u है ये v है, तो u को बाहर कर लो, 1 + x² को बाहर कर लो, और अपने v को डिफरेंशिएट करो। तो कितना है, y1 का स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2y1 y2 के बराबर, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, प्लस, अब क्या करेंगे, v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। फिर क्या, माइनस ये वाला m² कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, और y² का डिफरेंशिएशन 2y y1 = 0, ठीक है। अब क्या कर दो, हर टर्म में से 2y1 कॉमन निकालो, तो यहाँ से 2y1 कॉमन निकलेगा, और यहाँ से 2y1 कॉमन निकला, और यहाँ से 2 और y1 कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2y1 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो 2y1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप लिख देना एक लाइन के, सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा है, इतना बचा है। तो यही क्या लिखा है हमारे पास, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, 1 + x² y2 + x y1 - m² y = 0। तो हमको ये वाला टर्म पहला पार्ट का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को लेबनीज थ्योरम की हेल्प से एन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट कर देंगे एन टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसी का y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बाई लेबनीज थ्योरम हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। करने का मतलब हमको क्या करना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x² y2 प्लस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x y1, फिर क्या, माइनस बाहर कर लो, m² कांस्टेंट नंबर है उसको भी बाहर कर लो, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y = 0, ये हमको करना है, ठीक है। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो उसमें क्या है, दो चीज़ें, तो एक को बना लो u, एक को बना लो u, एक को बना लो v, ठीक है। तो पहले क्या होता है, v बाहर रहता है, ठीक है। v बाहर रहता है तो कितना आता है, 1 + x² बाहर रहेगा, फिर क्या आएगा, u को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y n+2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, किसका, y का। फिर क्या आता है, प्लस nc1 का वैल्यू n के बराबर। अब क्या आता है, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है, v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x, ठीक है। 1 का 0, x² का 2x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y2 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y n+1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है, n+1। फिर क्या मिलता है, nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब सिंपली 2 के बराबर। अब क्या करोगे, v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है, 2 के बराबर। और अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो इतना मिलेगा, सिंपली y मतलब y n का मतलब y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा। y2 क्या था, सॉरी, u क्या था, y2 को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सिंपली y nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे v कांस्टेंट मिल चुका है, 2 एक नंबर, इसलिए क्या करेंगे, जब हम nc3 nc4 वाले टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है, जिससे वो पूरा टर्म जीरो बना देगा, ठीक है। प्लस, अब क्या करो, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x है और y1 है, तो पहले क्या कर लो, इसको u और इसको v बना लो। तो क्या करेंगे, पहले v को बाहर रखेंगे, x को बाहर, u को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y n+1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y n+1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस nc1 का वैल्यू nc1 का वैल्यू n के बराबर। अब फिर क्या करेंगे, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो v क्या है, x है, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो cos एक
एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलेगा, सिंपली yn मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ चुका है, तो हम आगे वाले टर्म लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन यहाँ पे बाहर है, ये वाले टर्म की बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस यम स्क्वायर बाहर है और y को n टाइम डिफरेंशिएट करना, सिंपली क्या मिल जाएगा, y का n से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और राइट में कितना है, 0 है, ठीक है। तो अब क्या करो, ऊपर का नोट कर लो, बस हमको क्या करना है, इसी को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या मिल रहा है, सबको लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस 2n(x) वाई n प्लस 1। फिर यहाँ पे 2 और 2 क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली कितना बचेगा, प्लस n स्क्वायर वाई n बचेगा माइनस n वाई n प्लस यक्स वाई n प्लस 1 प्लस n वाई n माइनस यम स्क्वायर वाई n इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n वाई n प्लस में, n वाई n माइनस में, n वाई n माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2, वही बच कहाँ गया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई n प्लस 1 वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, क्या कर लो, सिंपली इसमें से एक्स वाई n प्लस 1 कॉमन निकालो, तो ये कॉमन निकलेगा और ये कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2n बचेगा, तो 2n प्लस 1 एक्स वाई 1 प्लस 1 वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर वाई n है और माइनस एम स्क्वायर वाई n है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो हमने पहले इक्वेशन लिया था उसको 1 बना दिया, पहले बार जो डिफरेंशिएशन किया था उसको 2 बना दिया, और 2y1 इक्वल टू 0 जो कैंसिल हो रहा था उसको हटाने के बाद ये वाला टर्म हमने लिख दिया तीसरा, और लास्ट वाला टर्म बना दिया जिसको चौथा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 सब में x का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, पुट x इक्वल टू 0 इन 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे y एट x इक्वल टू 0, उसको ऐसे लिखते हैं y 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो सीधा सिंपली कितना बचेगा, अंडर रूट 1 के पावर m बचेगा। अंडर रूट 1 के पावर m का मतलब 1 के पावर m, और 1 के पावर m मतलब 1 के पावर में कुछ भी रहने वाला है उसका वैल्यू तो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो y1 एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना मिलने वाला है हमको, यहाँ पे m है और यहाँ पे y है, तो कितना हो जाएगा, y एट x इक्वल टू 0, y एट x इक्वल टू 0 अपान, यहाँ पे 0 रखोगे तो सिंपली अंडर रूट 1 बचेगा, मतलब सिंपली 1 ही बच रहा है। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, यम y एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यम इंटू 1 मतलब सिंपली 1 मिल गया, ठीक है। तो y1 एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू सिंपली यम के बराबर मिल गया। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, y2 एट x इक्वल टू 0 निकालना है, तो क्या करोगे, इसको इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, y2 एट x इक्वल टू 0, इसको इसमें करोगे तो x के साथ मल्टीप्लाइकेशन में हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू हमको 0 रखना है, तो ये वाला टर्म छोड़ देंगे, यहाँ पे भी x का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 कर देगा, माइनस यम स्क्वायर और क्या है y एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। राइट में कितना है, राइट में तो 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे y एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर, तो सिंपली कितना हो गया, यम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको राइट में भेज देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, y2 एट x इक्वल टू 0 और इक्वल टू क्या, यम स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इसको भी रख लेते हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने बस लिखा है देखने के लिए कि हम किस टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी y एट x इक्वल टू 0 देखने के लिए ही रखा था, लेकिन राइट में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ बचा, तो ये सिंपली इसके बराबर हो गया। यहाँ पे क्या किया था, y1 एट x इक्वल टू 0 निकालना है, तो सिंपली राइट में कुछ बचा ही नहीं, तो हमने यम के बराबर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो राइट में 0 था, राइट में 0 बच रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको राइट में भेज दिया, तो हमको सिर्फ इसमें और इसमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो y2 एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू सिंपली यम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप हटा भी सकते हो, बस एक समझने के लिए था, ठीक है। अब देखो ये मिल गया। अब बात करते हैं ये वाले टर्म के बारे में, y2 हो गया। अब लास्ट वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या करो, x का वैल्यू 0 रख लो, तो देखो यहाँ पे भी 0 होगा और ये तो पूरा टर्म 0 होने वाला है, यहाँ पे भी वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वाई एन प्लस 2 और वाई एन के अंदर रिलेशन देख लेंगे। तो पहले क्या मिलेगा, वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0, जब ये क्या 1 में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, राइट में कितना है 0 है, ठीक है। तो इस टर्म को क्या कर दो,
भेज दो राइट में, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ये वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन प्लस एम स्क्वायर बनेगा, तो क्या कर देते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमको रिलेशन लेकर मिला हुआ है इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। एक पहले क्या करेंगे, ऑड के लिए बनाएंगे, तो उसमें के लिए क्या करेंगे, एन का वैल्यू 135 ऐसे रखेंगे, फिर इवन के लिए देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कर लो, ऊपर का तो आपने नोट ही कर लिया होगा, ठीक है। वैसे क्या करो, इक्वेशन बना के अलग कर लो। तो देखो हमको क्या मिलेगा, पहले बात करते हैं ऑड नंबर्स के लिए, ठीक है। तो पहले आप केस नंबर 1 बना दो, केस नंबर 1 फॉर एन इक्वल टू ऑड, ठीक है, एन इक्वल टू ऑड के लिए मतलब क्या, एन का वैल्यू 135 ऐसे रखना है, ठीक है। तो पहले रखते हैं एन का वैल्यू 1, यहाँ पे रखो, एन का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, y3 बनेगा। तो y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना बनने वाला है, यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे कितना होगा 1, तो कितना मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एन है यहाँ पे एन है, तो कितना मिलेगा, y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, y1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू यम के बराबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यम आ जाएगा, ठीक है। अब y का एन का वैल्यू कितना रखो, 3 रखो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, y5, तो y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यम स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 लिया था ना, तो यहाँ पे कितना होगा, y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y3 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है, तो वही क्या कर लो, लिख लो, कितना मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर साथ में यम। अब क्या कर लो, एन की जगह 5 रखो, तो 5 प्लस 2 7, तो y7 एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया हमको, यहाँ पे 5 रखना है, एन का वैल्यू यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, याद रखना। तो कितना मिल गया, एम स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो y5 एट एक्स इक्वल टू जीरो का ये वैल्यू ये है, तो उसको लिख लो, एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर साथ में 1 है, ठीक है। तो यही पैटर्न ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो आप ऑब्जर्व करो, अब इसको भूल जाओ, ये जो एन बोला था हमने उसको भूल जाओ। अब जो फाइनल एन बन चुका है ये बन चुका है, एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है 5 है 7 है, अब ये वाला एन भूल जाओ, ठीक है। यहाँ का कहानी यहीं पे रुक गया। अब देखो जब एन का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन का वैल्यू यहाँ पे एन माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब क्या है एन माइनस 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब एन माइनस 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है y7 है, तो किसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर, मतलब क्या एन माइनस 2 का स्क्वायर एन माइनस 4 का स्क्वायर एन माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात सही हो गया। तो ऐसे ही ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये y9 के भी लिए भी निकालोगे, y9 एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसको आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो। आपको मालूम है कि इसी तरह पैटर्न होने वाला है कि एम स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर जो है उससे पहले 2 कम, 9 है तो 7 का स्क्वायर, फिर क्या होगा उससे 4 कम 6 कम, ऐसे ही कर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 2 कम का हो गया, 4 कम करोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब अब ये वाला एम स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और 2 कम करोगे तो ये 1 सा आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, मतलब क्या एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देखो बाद में क्या होगा, कोई भी टर्म y7 का वैल्यू आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। y7 का वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, तो y7 का वैल्यू तो वही दिया हुआ है, तो वही लिख लो, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर साथ में एम, ठीक है। तो इसी तरह से पैटर्न आपको मिलता रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका ले लेते हैं, एक सेकेंड, कि जब भी आपका एन आड हो, ठीक है, तो फॉर एन इक्वल टू फॉर ऑड नंबर लिख लो, फॉर ऑड नंबर्स वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे एन है तो पहले क्या आता है एन माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर क्या करोगे, ये वाला टर्म लिखोगे, तो ये वाला कैसा है एन माइनस 4 के साथ है, तो क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या कर लो, इसको भी बंद कर दो, चलो इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, उसके बाद एन माइनस 6 का स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको रखा देते हैं, इसका काम नहीं था। फिर क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर माइनस
n-6 का होल स्क्वायर। ऐसे क्या हुआ, ये टर्म आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में कहीं आपको कैसा मिलेगा टर्म, ऐसा ही टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम बस क्या कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, चलो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, कहीं हमको मिलेगा यम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और यम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और लास्ट में क्या, यम एज अ मल्टीप्लिकेशन में रहने वाला है। ठीक है, तो ये होगा जब क्या एन आपका और नंबर हो तब क्या होता है, वाई एन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट करो, बात करते हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो केस बना दो सेकेंड नंबर, जब एन क्या हो आपका इवन हो। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पहले एन का वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 + 2 मतलब 4 होने वाला है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, 4 कर लो, इसी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और फिर क्या मिलेगा हमको, y2 एट एक्स इक्वल टू 0। y2 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है, यम स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, एन का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 to 6 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, y6 एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 4 का स्क्वायर और फिर क्या, यहाँ पे y4 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू ये दिया हुआ, तो वही लिख लो, यम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और यम स्क्वायर। फिर क्या करोगे, एन का वैल्यू 6 लोगे तो 6 to 8 बनने वाला है। यहाँ पे भी क्या हुआ, यम-6 का होल स्क्वायर, यम-6 का स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा, y6 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू हमने ये निकाल लिया, तो यम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और यम स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके y10 का निकालना हो तो क्या करोगे, इसमें से पहले 2 कम करोगे, 8 था, 6 है, 4 है, 2 है, स्क्वायर याद रखना। तो 10 है तो क्या होगा, पहले 8 होगा, तो 8 हो गया, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा एक 1 वाला भी टर्म रहेगा, मतलब क्या, यम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, लास्ट में यम स्क्वायर तो रहने ही वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी एज अ जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि व्हेन even numbers occur, even numbers occur, हमारे पास क्या मिल रहा है, वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। देखो जैसा हमने ऑड के लिए देखा था उसमें, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस हुआ क्या है, लास्ट में चेंज हो गया है, यम स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे यम था ऑड में, यहाँ पे यम स्क्वायर हो गया है और यहाँ पे 1 3 चल रहा था, यहाँ पे 2 4 चल रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो 4 है तो n-2 स्क्वायर, 6 है तो 6-2 4 का स्क्वायर, 6-4 2 का स्क्वायर, 8 है तो 8-2 6 का स्क्वायर, 8-4 4 का स्क्वायर, 8-6 2 का स्क्वायर, 10 है तो 10-2 8 का स्क्वायर, 10-4 6 का स्क्वायर, 10-6 कितना होगा यार, 10 में से 6 करोगे कितना मिलेगा, 4 का स्क्वायर, 10 में से 8 जाओगे 2 का स्क्वायर और 10 में से 10 जाओगे तो 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर मतलब सिंपली 1 ही, 0 का स्क्वायर। चलो छोड़ो इसको, 0 का स्क्वायर मतलब पता नहीं क्या होता है। अब यही देख लो ना यार, अब y10 करोगे तो कहीं पे आपको y8 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो वही लिख देना। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्व होता है, आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो फॉर इवन नंबर्स की बात करें तो yn की बात कर रहे हैं, तो देखो पहले क्या आ रहा है, यम स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है, n-2 का स्क्वायर, n है तो n-2 स्क्वायर, यम स्क्वायर माइनस n-4 का स्क्वायर, ऐसे ही यम स्क्वायर n-6 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। एक टर्म लिख लेते हैं ये वाला, यम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, यम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे -2 स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा साथ में यम स्क्वायर एज अ मल्टीप्लिकेशन में। यहीं पे क्लियर नहीं हुआ कि 10 है तो 10-10 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है पता नहीं है, चलो छोड़ो उसको। हमको क्या करना था, अपना प्रूफ करना था, हमने उसको ऐसे प्रूफ कर लिया कि जो आपका y10 है उसको देख लो ना, एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें n का वैल्यू 8 रखोगे, तो 8 मतलब क्या, सिंपली मिलेगा आपको यम स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे y8 एट एक्स इक्वल टू 0, y8 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू ये रहा, तो हमने क्या कर दिया, सिंपली वही रख दिया। ठीक है, तो देखो हमको वही रिजल्ट मिल गया, y8 एक्स इक्वल टू 0, वही हमने क्या कर लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था y8 एक्स इक्वल टू 0, हमने क्या कर लिया वही लिख लिया, माने ये टर्म रहने ही नहीं वाला है, मतलब ये टर्म रहने ही नहीं वाला है, हमने गलती से लिख दिया था, यहीं तक रुक गया है वो। ठीक है, इसीलिए देखो गलत आ रहा था, 0 के पावर स्क्वायर आ रहा था, इसीलिए पैटर्न सही नहीं बन रहा था। ठीक है,
तो देखो अब पैटर्न सही है ना। हमने क्या किया, यहीं तक लिखा हुआ है। तो देखो वाई 10 है, 10 - 2, 8 का स्क्वायर 10 - 4, 6 का स्क्वायर 10 - 6, और का स्क्वायर 10 - 8, 2 का स्क्वायर। अब ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।